Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. Well guys, today we are going to read a story. This is this story is very interesting and motivational story. So please watch it till the end. The title of the story, The Clever Lady, यानी चतुर महिला. Clever lady यानी चतुर महिला. Once upon a time, there lived an old woman in a kingdom ruled by a beautiful queen. Once upon a time यानी एक समय की बात है. There lived की सेकंड फॉर्म होती है, तो रहती थी an old woman, एक बूढ़ी महिला. In means में a kingdom क्या होता है? राज्य. Ruled means शासन किया जाता था by a beautiful queen. एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, क्वीन मीन्स रानी, यानी एक सुंदर रानी के द्वारा शासित राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी. द old woman had 4 sons who always fought with each other and whose wives were also unkind. द ओल्ड वुमेन, ओल्ड मतलब बूढ़ी, वुमेन महिला, बूढ़ी महिला, हैड 4 सन्स यानी उसके 4 मीन्स 4 सन्स बेटे, उसके 4 बेटे थे. हु मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फोर्ट होती है फाइट की सेकंड फॉर्म, फोर्ट यानी फाइट मीन्स लड़ना और फोर्ट मीन्स लड़ते थे विद ईच अदर यानी एक दूसरे से. एंड और whose wives, whose मतलब जिनकी, और wives होता है वाइफ का प्लूरल यानी पत्नियां. वर ऑल्सो अनकाइंड होती है निर्दयी. अनकाइंड क्या होती है? निर्दयी, यानी उनकी पत्नी भी कैसी थी? वो निर्दयी थी. All they lived in the same house, but because they argued so much, everyone had separate kitchens. They यानी वे, all means सभी, lived means रहते थे, in the same house मतलब एक ही घर में, but किंतु, because क्योंकि, they argued यानी they means वे, argued मतलब बहस करते थे. सो मच यानी बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा बहस करते थे. एवरीवन हैड सेपरेट किचन्स, एवरीवन यानी प्रत्येक की, हैड सेपरेट मतलब अलग अलग, किचन यानी रसोई, यानी कि प्रत्येक की अलग रसोई थी. द ओल्ड वुमेन वाज सोरोफुल एज शी विश्ड दैट दे वुड बी एबल टू लिव एज वन बिग हैप्पी फैमिली. यानी द ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला, वॉज मीन्स थी, सोरोफुल यानी दुखी, सोरोफुल मतलब दुखी, एज सी विश चूंकि उसकी इच्छा थी, विश्ड मतलब इच्छा थी, दैट मीन्स की, दे वुड बी एबल टू लिव यानी वे, लिव मीन्स रहे, एज वन बिग हैप्पी फैमिली यानी बिग मीन्स बड़ी, हैप्पी मीन्स खुश, फैमिली मीन्स परिवार. यानी बूढ़ी महिला की इच्छा थी कि वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें, बड़े परिवार में रहे, यानी वो एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह खुश रहें साथ साथ. हेल्पिंग ईच अदर यानी मदद करें, ईच अदर एक दूसरे की. शी threatened to throw them out of the house if they could not learn to live as a united family. अब सी मीन्स वह यानी जो वो महिला है, थ्रीटेंड मतलब क्या होता है? धमकी देना. अब उस महिला ने धमकी दे दी. थ्रीटेन की सेकंड फॉर्म यूज हुई ना, थ्रीटेन, तो यानी उसने धमकी दी. टू थ्रो मतलब फेंकने की. देम आउट यानी उनको, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द हाउस घर के. इफ यदि, दे कुड नॉट लर्न टू लिव एज अ यूनाइटेड फैमिली. दे मीन्स वे, कुड नॉट लर्न मतलब नहीं सीख सकते, टू लिव रहना, एज अ यूनाइटेड मतलब एकजुट. यूनाइटेड क्या होता है? एकजुट या एक साथ, फैमिली यानी परिवार, यानी एकजुट फैमिली में रहना वे नहीं सीख सकते, तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकेगी, ऐसी उसने उनको धमकी दे दी. टू सेव मनी
यानी सेव मीन्स बचाने के लिए, मनी मीन्स धन, पैसे बचाने के लिए। She told her sons and their wives that they would only be able to use one kitchen. She told, उसने कहा, हर सन्स अपने बेटों से, एंड देयर वाइव्स और उनकी पत्नियों से, दैट मीन्स की दे वुड कि वे ओनली बी एबल टू यूज यानी कि वे केवल यूज कर सकते हैं वन किचन एक ही रसोई। अब उसने उनसे बोला कि वे केवल एक ही किचन यूज कर सकते हैं। शी hoped that this would mean that the wives would learn to live in harmony with each other. शी होप्ड यानी उसको आशा थी, होप्ड मतलब आशा थी कि दिस वुड मीन इसका मतलब होगा कि दैट मीन्स कि द वाइफ्स यानी पत्नियां वुड लर्न सीखेंगी, टू लिव यानी रहना, इन हार्मोनी। हार्मोनी क्या होता है? एक साथ या सद्भावना से या सामंजस्य बनाकर साथ में रहना, विद ईच अदर यानी एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से मेल से या सामंजस्य से रहना सीखेंगी। The sons were also fed up with the situation and agreed to their mother's command. बेटे यानी सन्स मतलब बेटे, वर ऑल्सो फेडअप। फेडअप का मतलब क्या होता है? एकदम मतलब परेशान हो जाना, ये ऊब जाना है किसी चीज से, तो मतलब वो भी परेशान थे। फेडअप मतलब परेशान थे, विद द सिचुएशन इस सिचुएशन से, परिस्थिति से, एंड एग्रीड और सहमत हो गए, टू दियर मदर अपनी माँ के कमांड से, यानी जो उनकी माँ ने उनको कमांड दी उससे वो भी सहमत हो गए। The old woman was poor. The sons all gave their daily earning to their mother. As the old woman was poor, as यानी चूंकि the old woman बूढ़ी महिला was poor कैसी थी? गरीब। चूंकि बूढ़ी महिला गरीब थी, sons यानी बेटे, all means सारे, gave means देते थे, give की सेकंड फॉर्म gave, देते थे, their daily earning उनकी डेली यानी प्रतिदिन की, अर्निंग यानी कमाई, टू दियर मदर अपनी माँ को। अब बेटे जो है अपने दिन की कमाई, रोज की कमाई वो अपनी माँ को देते थे। वन डे द यंगेस्ट सन वेंट टू फाइंड वर्क इन द सिटी। वन डे यानी एक दिन, यंगेस्ट सन, यंगेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, यंगेस्ट मीन सबसे छोटा, सन बेटा। वेंट, वेंट मीन्स गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट मीन्स गया, टू फाइंड ढूंढने, वर्क मीन्स काम, इन द सिटी यानी शहर में। एक दिन सबसे छोटा बेटा शहर में काम ढूंढने के लिए गया। बट ही हैड नो लक, बट यानी किंतु, ही हैड नो लक यानी उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया। He saw a dead snake as he was returning home that evening and decided he would pick it up to take something back to his mother. He saw, he means उसने, saw means देखा, see की सेकंड फॉर्म होती है saw, saw means देखा, a dead snake एक मरा हुआ सांप, as he was returning home मतलब जैसे वह घर लौट रहा था, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, was returning पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वह घर लौट रहा था, दैट की दैट इवनिंग यानी उस शाम, एंड और डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लिया, ही वुड पिक अप यानी वह इसको उठाएगा, टू टेक समथिंग बैक कुछ मतलब घर ले जाने के लिए, हिज मदर अपनी माँ के लिए, यानी वह इस सांप को उठाएगा और अपनी माँ के लिए कुछ घर लेकर जाएगा। When the old woman asked for his earnings, he told her that he had been unable to find work that day and gave her the dead snake instead. When यानी जब, the old woman बूढ़ी महिला ने, asked means पूछा, for his earnings, earnings क्या होता है? कमाई, यानी जितना उसने दिन में कमाया उसके बारे में।
ही टोल्ड उसने बताया, हर मीन्स उसको, दैट की ही हैड बीन अनेबल यानी कि वह असक्षम रहा या असमर्थ रहा, टू फाइंड मतलब ढूंढने में, वर्क काम, दैट डे उस दिन, एंड गेव हर द डेड स्नेक, गेव मतलब दिया, हर मीन्स उसको, डेड स्नेक मरा हुआ सांप, इंस्टेड मतलब के बजाय, यानी उसने जो कमाई की बात की थी, कमाई के बजाय उसने उसको मरा हुआ सांप दे दिया। She advised her son to try again the next day. She यानी उसने, advised मतलब सलाह दी, हर सन अपने बेटे को, टू ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करने की, ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करने की, द नेक्स्ट डे अगले दिन। However, she knew that the snake would not make a good meal, and so she threw the dead snake onto the roof of her mud house. However, हालांकि she knew, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, knew, और थर्ड फॉर्म होती है none. She knew वह जानती थी, that means कि the snake यानी सांप would not make a good meal यानी एक अच्छा मील नहीं बन सकता, एंड सो और इसलिए, शी थ्रू मतलब फेंक दिया उसने, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, उसने फेंक दिया, डेड स्नेक मरे हुए सांप को, ऑन टू मतलब ऊपर, द रूफ मतलब छत, उसने मरे हुए सांप को छत के ऊपर फेंक दिया, ऑफ हर मड हाउस अपने मिट्टी के घर की, मड हाउस मिट्टी का घर। On that same day, the queen of the kingdom had traveled to a beautiful pond to take a bath. On that same day, यानी कि उसी दिन, the queen of the kingdom, kingdom मतलब राज्य की रानी, had traveled to take a beautiful pond यानी कि गई हुई थी, had traveled यूज हुआ यहाँ पे कि गई हुई थी, अ ब्यूटीफुल पोंड एक सुंदर तालाब पर, टू टेक ए बाथ यानी नहाने के लिए। While she was there, she removed her expensive diamond necklace and left it on the bank. While जब she was there मतलब वह वहां थी, she removed मतलब निकाल दिया, यहाँ पे हटाने से मतलब नहीं आएगा, उसने निकाल दिया, हर एक्सपेंसिव मतलब कीमती, डायमंड यानी हीरो का, और नेकलेस होता है हार, उसने अपना हीरो का नेकलेस यानी कीमती नेकलेस निकाल दिया, एंड लेफ्ट इट और इसको छोड़ दिया, ऑन द बैंक कहाँ पर, किनारे पर, नदी के किनारे पर इसको छोड़ दिया। An eagle had appeared overhead. An eagle यानी एक बाज, had appeared दिखाई दी, appeared मतलब दिखाई दी, overhead सर के ऊपर, यानी कि एक ईगल ऊपर दिखाई दी उड़ती हुई। The eagle had been attracted to the shining necklace and swooping down. The eagle यानी बाज, had been attracted क्या हुई, वो उससे आकर्षित हो चुकी थी, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो चुकी थी, टू द शाइनिंग मतलब चमक, नेकलेस यानी कि जो हार था उसकी चमक से ईगल अट्रैक्टेड हो चुकी थी, एंड सूपिंग डाउन होता है तुरंत नीचे आना, झट से नीचे आना, कैलास्प्ड मतलब जकड़ लेना, इट मीन्स इसको, इन इट्स अपने, क्लॉज यानी पंजों में, एंड फ्लू अवे और उड़ गई, अब वो झट से नीचे आई और उसने हार को अपने पंजों में जकड़ा और उड़ गई। The queen was so upset as losing her necklace that she had it announced throughout her kingdom that whoever could find it would receive a reward. अब क्वीन ने क्या किया, क्वीन वॉज सो अपसेट, अब क्वीन बेचारी बहुत ज्यादा दुखी थी, अपसेट मतलब दुखी थी, एज लूजिंग हर क्योंकि वह क्या कर चुकी थी, अपना जो नेकलेस था वो खो चुकी थी, दैट मीन्स की ही हैड इट अनाउंस्ड, अब उसने अनाउंस्ड करवा दिया, थ्रू आउट हर किंगडम अपने सारे राज्य में, दैट मीन्स की whoever मतलब जो कोई भी, whoever का मीनिंग होता है जो भी, could find इसको मतलब find मतलब ढूंढेगा,
वुड रिसीव प्राप्त करेगा, रिसीव मतलब प्राप्त करेगा, ए रिवार्ड एक रिवार्ड यानी इनाम, यानी जो भी इसको ढूंढेगा या जिसको भी ये मिलेगा वो उसको इनाम देगी। After flying for a while, the eagle saw the dead snake on the old woman's roof. After flying for a while यानी कुछ दूर उड़ने के बाद, after flying for a while यानी कुछ दूर उड़ने के बाद, the eagle saw the dead snake. ईगल ने सामिस देखा the dead snake मरा हुआ सांप on the old woman's roof यानी बूढ़ी महिला की छत पर। Realizing that it could eat the snake but not the necklace. Realizing मतलब एहसास करते हुए कि it could eat मतलब यह खा सकती है snake यानी सांप, but किंतु not necklace मतलब necklace नहीं, वह हार को नहीं खा सकती, सांप को खा सकती है। The eagle left the diamonds there and took the dead snake in his stead. ईगल यानी बाज, लेफ्ट मीन्स छोड़ दी, डायमंड्स मतलब हीरो को वहां छोड़ दी, एंड टुक मतलब ले गई, द डेड स्नेक मरा हुआ सांप, इन स्टेड मतलब के बजाय, यानी डायमंड की नेकलेस के बजाय वो मरा हुआ सांप ले गई। The next day, the old woman went up to her roof to put some clothing to dry in the sunshine when she spotted the necklace. The next day यानी अगले दिन, the old woman बूढ़ी महिला went up मतलब ऊपर गई, to her roof अपनी छत के, roof मतलब छत, to put some clothing यानी कि कुछ कपड़ों को रखने, to dry मतलब सुखाने के लिए, in the sunshine यानी धूप में, sunshine मतलब धूप में, when जब she spotted the necklace जब उसने नेकलेस को देखा। She understood that this was the queen's stolen necklace and that the queen desperately wanted it back. She means वह understood मतलब समझ गई, understand की सेकंड फॉर्म क्या होती है understood, वह समझ गई कि this was the queen's यह था queen's मतलब queen का, stolen मतलब चुराया हुआ, stolen मतलब चुराया हुआ, necklace हार, ये क्वीन का चुराया हुआ हार है, एंड और जो द क्वीन रानी डेस्परेटली मतलब हर हाल में, डेस्परेटली मतलब क्या होता है हर हाल में, वांटेड मींस चाहती थी, इट बैक इसको मतलब वापस। अब क्वीन ये वो समझ गई कि ये तो वही चुराया हुआ हार है जो क्वीन हर हाल में इसको वापस पाना चाहती है। It happened that the festival of light known as Diwali was in 2 days. It happened यह हुआ कि that means कि the festival त्योहार of light यानी रोशनी का त्योहार, known as दिवाली, known मतलब जाना जाता है, as दिवाली दिवाली के रूप में, was in 2 days, was means था, in 2 days 2 दिनों में, अब दिवाली 2 दिनों बाद थी। At that festival everyone lights oil lamps and candles to appease the goddess of wealth. At that festival यानी उस फेस्टिवल पर, उस त्योहार पर, everyone प्रत्येक लाइट्स मतलब जलाता है, लाइट्स का मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ जलाना, ऑयल लैम्प्स यानी दिए, तेल के दिए, दिया जलाने के लिए यूज होता है लाइट वर्ब, एंड और कैंडल्स और मोमबत्तियां, टू अपीज, अपीज मतलब होता है प्रसन्न करना, अपीज मतलब प्रसन्न करना या खुश करना, गोडेस, गोडेस क्या होती है देवी ऑफ वेल्थ धन की, यानी हर कोई धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए तेल के दिए जलाता है और मोमबत्तियां जलाता है। द ओल्ड वुमन मेड ए प्लान, ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी महिला ने मेड ए प्लान एक योजना बनाई। शी वेंट टू द क्वींस palace and asked the guard if she could see the queen. She went वह गई, went means गई, the queen's palace, palace क्या होता है महल, palace को बोलते हैं महल, वह महल में गई, and asked और पूछा the guard, guard से if she could see the queen कि क्या वो queen से मिल सकती थी, अब उसने गार्ड से पूछा कि क्या वो क्वीन से मिल सकती है। When the queen
saw her necklace, she was pleased and promised to give the old woman a large sum of money. When जब the queen saw, queen ने देखा her necklace अपना हार, जब queen ने अपना हार देखा she was pleased मतलब खुश हो गई, वह तो बहुत खुश हो गई, and promised और वादा कर दिया to give देने का the old woman बूढ़ी महिला को large sum of money यानी कि बहुत बड़ा धन, यानी कि large sum of money यानी बहुत सारा धन। The old woman declined, अब जो बूढ़ी महिला थी उसने डिक्लाइन क्या होता है, इनकार करना या मना करना, उसने उसको मना कर दिया। Instead she said, thank you very much for your offer, but I am poor and would not able to guard this treasure. Instead मतलब के बजाय she said उसने कहा thank you very much यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद for your offer तुम्हारे प्रस्ताव के लिए। ऑफर क्या होता है, प्रस्ताव। बट किंतु आई एम पुअर मीन्स गरीब, मैं गरीब हूँ, एंड वुडंट बी एबल और मैं सक्षम नहीं हूँ टू गार्ड दिस ट्रेजर। गार्ड मतलब क्या होता है, रखवाली करना, दिस ट्रेजर इस खजाने की, यानी कि मैं इस खजाने की रखवाली नहीं कर सकती, देखभाल नहीं कर सकती। If you agree, I would like if on the night of Diwali only my household be allowed to light oil lamps. If यदि you agree तुम सहमत हो, I would like मैं चाहूंगी, I would like मतलब मैं चाहूंगी, if यदि on the night of Diwali कि दिवाली की रात में ओनली मतलब केवल माई हाउस होल्ड यानी मेरे घर भी होगा, अलाउडेड मतलब अनुमति, केवल मेरे घर पे अनुमति होगी, टू लाइट मतलब जलाने की, ऑयल लैम्प्स यानी दिए, कि मैं चाहूंगी कि केवल दिवाली की रात को मेरे घर पे ही दिया जलाने की अनुमति हो। ऑल द अदर हाउसेज शुड रिमेन डार्क, अब ऑल द अदर हाउसेज यानी कि दूसरे सभी घर, ऑल द अदर हाउसेज दूसरे सभी घर, शुड रिमेन यानी रह जाने चाहिए, डार्क मीन्स अंधेरे में, जो बाकी सभी घर हैं वो अंधेरे में रहने चाहिए। Was surprised at this request but was so grateful that she granted the old woman her wish and issued instructions that only that house would be lit at Diwali that year. The queen was surprised, अब queen यानी रानी was surprised मतलब आश्चर्यचकित हुई, at this request इस विनती पर, रिक्वेस्ट पर, बट किंतु was so grateful यानी कि वो जो है बहुत आभारी थी, ग्रेटफुल मतलब आभारी थी, कि she granted उसने अनुमति दे दी, the old woman बूढ़ी महिला को, her wish उसकी इच्छा की, मतलब उसकी इच्छा की उसको अनुमति दे दी, एंड issued और जारी कर दिया, इशू मतलब क्या होता है, जारी कर दिया, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, और ये निर्देश जारी कर दिए, दैट मीन्स की ओनली द हाउस, ओनली दैट हाउस यानी केवल वह घर, वुड बी लिट यानी जलाएगा, वुड बी लिट यानी जलाएगा, एट दिवाली दैट ईयर यानी दिवाली पर उस साल, यानी कि बस वही घर उस साल दिवाली पर दिए जलाएगा। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली अराइव्ड, अब जो दिवाली का फेस्टिवल है, त्योहार है, अराइव्ड मतलब आ गया, अराइव्ड मतलब आ गया। The old woman asked all the members of household to clean every nook and cranny of the house and decorate it with beautifully scented flowers. The old woman मतलब बूढ़ी महिला ने, asked means कहा, all the members of household इनकी सभी members से, ऑफ हर हाउस होल्ड अपने घर के सभी सदस्यों से उसने कहा, टू क्लीन मतलब साफ करने के लिए, एवरी नूक एंड क्रैनी, नूक एंड क्रैनी मतलब होता है कोना कोना, प्रत्येक कोना कोना ऑफ द हाउस घर का, एंड डेकोरेट और सजाने के लिए, इट मीन्स इसको, विद
ब्यूटीफुल्ली सेंटेड फ्लावर, ब्यूटीफुल्ली मतलब सुंदर, सेंटेड मतलब खुशबूदार, फ्लावर्स मतलब फूलों से, कि घर का कोना कोना खुशबूदार, सुंदर खुशबूदार सुगंधित फूलों से सजा दो। एवरीवन वर्कड टुगेदर ऑन द टास्क, एवरीवन यानी प्रत्येक, वर्कड मीन्स काम किया, टुगेदर मतलब साथ साथ, ऑन द टास्क इस टास्क में। अब इस टास्क में सभी ने साथ साथ काम किया। इन द इवनिंग उस शाम में, द ओल्ड वुमन लिट लैम्प्स एंड कैंडल्स इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस। ओल्ड वुमन बूढ़ी महिला, लिट लैम्प्स मतलब दिए जलाई, लिट लैम्प्स मतलब दिए जलाई, एंड कैंडल्स और मोमबत्तियां, इन एवरी पार्ट यानी प्रत्येक हिस्से में, ऑफ द हाउस घर के प्रत्येक हिस्से में उसने दिए और कैंडल जला दी। At midnight, the goddess of wealth came for her annual visit. At midnight यानी आधी रात में, the goddess of wealth धन की देवी, came means आई, for her annual visit. Annual visit क्या होता है? वार्षिक, जो वार्षिक विजिट होती है ना उनकी देखभाल की, वो आई। She was disappointed to see darkness everywhere in the kingdom. शी वॉज मतलब वह थी, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, वह निराश हुई, टू सी देख कर, डार्कनेस मतलब अंधेरा, एवरीवेयर हर जगह, इन द किंगडम राज्य में। अब राज्य में हर जगह अंधेरा देखकर वे बहुत निराश हुई। देन तब, शी सॉ ब्यूटीफुली लाइट्स, सॉरी, देन शी सॉ ब्यूटीफुल लाइट्स शाइनिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स हाउस। देन तब, शी सॉ उसने देखा, शामिस देखा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, लाइट्स मीन्स लाइट्स दिए, शाइनिंग मीन्स जगमगाते हुए, फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स हाउस यानी बूढ़ी महिला के घर से, ओल्ड वुमेन हाउस बूढ़ी महिला के घर से जगमगाते हुए दिए उसने देखे। एज द गोडेस loved lights, she quickly made her way straight to the old woman's house and knocked the door. As goddess, चूंकि goddess मतलब देवी, loved means प्यार करती है यानी पसंद करती है, लाइट्स मीन्स दिए, चूंकि जो देवी है उनको लाइट्स पसंद है। शी क्विकली उन्होंने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी ही, मेड हर वे अपना रास्ता बना लिया, स्ट्रेट मीन्स सीधे, द ओल्ड वुमेन्स हाउस बूढ़ी महिला के घर, एंड नॉक्ड और खटखटाया, नॉक्ड मतलब खटखटाया, ऑन द डोर एक दरवाजा, और दरवाजा खटखटाया। Hearing the knock, the old woman opened the door and signaled to her family to welcome the goddess with garlands of flowers. Hearing the knock मतलब खटखटाने की आवाज सुनकर, hearing the knock, the old woman opened, old woman बूढ़ी महिला ने, opened means खोला, the door दरवाजा, बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला, and signaled और सिग्नल दिया मतलब संकेत दिया, टू हर फैमिली अपनी फैमिली को, टू वेलकम मतलब स्वागत करने का, द गोडेस देवी का, विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर, गार्लैंड्स क्या होती है? मालाएं, गार्लैंड्स क्या होती है? मालाएं, ऑफ फ्लावर्स फूलों की, यानी कि फूलों की मालाओं से देवी का स्वागत करने के लिए अपनी फैमिली को सिग्नल दिया। परफ्यूम एंड स्वीट्स, परफ्यूम और स्वीट्स के साथ भी, यानी परफ्यूम और स्वीट के साथ भी। This they did, and the goddess was very pleased. This they did, ऐसा उन्होंने किया, जैसा उनकी माँ ने कहा वैसा उन्होंने किया, एंड और द गोडेस, गोडेस मतलब देवी, was very pleased मतलब बहुत ज्यादा खुश हुई। अब ऐसा देखकर देवी बहुत खुश हुई। She asked them what they would like her to give them in return for their devotion. शी आस्क्ड उसने कहा, यानी कि देवी ने कहा, देम मीन्स उनको, व्हाट दे वुड लाइक कि वे क्या चाहते हैं, दे वुड लाइक मतलब वे क्या चाहते हैं, टू हर उस, सॉरी हर उससे, टू गिव देम उनको देने के लिए, इन रिटर्न मतलब बदले में, फॉर दियर डिवोशन उनकी भक्ति के। अब वो देवी उनसे कही कि वो उनसे क्या चाहेंगे, कि वो क्या दे उनको बदले में, उनकी भक्ति के। द ओल्ड वुमेन
came forward and asked, "We ask that you stay in our house forever so that we live in prosperity and happiness." द ओल्ड वुमेन केम, बूढ़ी महिला आई फॉरवर्ड मतलब आगे, एंड सेड और कहा, वी आस्क, आस्क का मतलब हम कहते हैं, दैट मीन्स कि यू स्टे तुम रहो, स्टे मीन्स रहो, इन आवर हाउस हमारे घर में, फॉर एवर हमेशा के लिए, सो दैट ताकि, सो दैट मतलब ताकि, वी लिव हम रहे, इन प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि में, एंड हैप्पीनेस और खुशी से, कि हम चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए हमारे घर में रहो जिससे हम समृद्धि और खुशी से रहें। The goddess thought for a moment and said, "I am happy to stay here in your house forever, but only if you all stay united, not fighting, but loving each other." The goddess मतलब देवी ने, thought means सोचा, for a moment एक क्षण के लिए, moment क्या होता है, एक क्षण के लिए, and said और कहा, I am happy मैं खुश हूँ, टू स्टे रहने के लिए, हेयर मीन्स यहाँ, इन योर हाउस तुम्हारे घर में, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, बट किंतु, ओनली केवल, इफ यदि तुम, ऑल स्टे मतलब सभी रहते हो, यूनाइटेड मतलब एक साथ, नोट फाइटिंग झगड़ा नहीं करते, बट केवल लविंग ईच अदर केवल दूसरों एक दूसरे को प्यार करते हो। अब देवी ने भी शर्त रख दी कि भाई मैं तुम्हारे घर में तभी रहूंगी कि जब तुम एक साथ रहोगे और झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे। इफ एनीवन डिसओबेज दिस कंडीशन आई विल लीव द हाउस। इफ यदि, एनीवन यानी कोई भी, डिसओबेज मतलब अवज्ञा करता है या कहना नहीं मानता, दिस कंडीशन इस शर्त को, यानी कि कोई अगर कोई सा भी इस शर्त को नहीं मानता, आई विल लीव मतलब मैं चली जाऊंगी या छोड़ दूंगी, दिस हाउस इस घर को। Everyone was so happy to know that the goddess was pleased that they all agreed to her request. एवरीवन यानी प्रत्येक, वॉज सो हैप्पी यानी बहुत खुश था, टू नो जानकर, दैट द गॉडेस की देवी वॉज प्लीज्ड यानी उनसे खुश हुई, देवी उनसे खुश हुई, दैट मीन्स की दे ऑल एग्रीड मतलब वे सभी एग्रीड मतलब सहमत हो गए, टू हर रिक्वेस्ट उनकी रिक्वेस्ट पर। सिंस देन तब से, सिंस देन यानी तब से, all the members of the family have lived in harmony, showing love and respect for each other. Since then तब से, all the members of family यानी members यानी सदस्य, of family परिवार के, यानी परिवार के सभी सदस्य, have lived रहने लगते हैं, in harmony, harmony मतलब एकता से या सद्भाव से, showing मतलब दिखाते हुए, love प्यार, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान, फॉर ईच अदर एक दूसरे को। अब तब से सारे फैमिली मेंबर प्यार से और एक दूसरे को इज्जत देते हुए सद्भाव से रहने लगते हैं। The old woman was delighted as her desire for her children to live peacefully had finally been realized. The goddess of wealth stayed in their house forevermore. The old woman यानी बूढ़ी महिला, was delighted मतलब खुश हुई, एज हर डिजायर चूंकि उसकी जो इच्छा थी, फॉर हर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए, टू लिव रहने की, पीसफुली शांति से, हैड फाइनली बीन रियलाइज्ड मतलब अंततः वो अब पूरी हो चुकी थी। द गोडेस ऑफ वेल्थ धन की देवी, स्टेड मतलब रहने लगी, इन दियर हाउस उनके घर में, फॉर एवर मोर हमेशा के लिए। गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी कि हमेशा प्यार से रहना चाहिए, परिवार में एक दूसरे को इज्जत और सम्मान के साथ रहना चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।